नेपाल इस समय इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक और सामाजिक तूफान से गुजर रहा है। काठमांडू की गलियों से लेकर संसद भवन तक ऐसा माहौल है जिसे देखकर लगता है मानो पूरा देश ही एक क्रांति की आग में जल रहा हो। सड़कों पर युवाओं का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि वहां की इमारतें तक कांप उठी हैं। हर गली, हर चौक, हर चौराहे पर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया बहाल करो, हमें रोजगार दो। यह नजारा कहीं ना कहीं हमें 2022 में श्रीलंका के अंदर हुए उस बड़े आर्थिक आंदोलन की याद दिलाता है जब जनता राष्ट्रपति भवन में घुस गई थी और सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया था। फर्क बस इतना है कि नेपाल का यह आंदोलन महज महंगाई और खाली खजाने के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह आंदोलन सीधे सीधे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नेताओं की मनमानी को चुनौती दे रहा है। नेपाल की धरती पर गूंज रहा यह विद्रोह अब केवल स्थानीय विरोध नहीं रहा, पूरी दुनिया इसे जनरेशन जेड मूवमेंट कहकर पुकार रही है, क्योंकि इस आंदोलन की अगुवाई कर रही है वही नई पीढ़ी जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई। ये वही युवा हैं जिनकी उम्र आज 18 से 25 साल के बीच है। ये वही पीढ़ी है जिसने बचपन से ही इंटरनेट को अपना साथी बना लिया, जिनकी जिंदगी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप के बिना अधूरी है, जिनके लिए सोशल मीडिया केवल टाइम पास नहीं बल्कि अपनी आवाज बुलंद करने का सबसे बड़ा हथियार है। यही वजह है कि जैसे ही सरकार ने अचानक इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया तो युवाओं को यह कदम सीधा उनके लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला लगा। सोचिए जरा, अगर भारत जैसे बड़े देश में अचानक किसी सुबह सरकार यह घोषणा कर दे कि अब से फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सब बंद कर दिए जाएंगे तो क्या होगा? सोशल मीडिया पर एक्टिव करोड़ों लोग पागल होकर सड़कों पर नहीं उतर जाएंगे? ठीक यही हुआ नेपाल में। सरकार का तर्क था कि सोशल मीडिया कंपनियां नेपाल में ठीक से रजिस्ट्रेशन नहीं करा रही थी, वहां से फेक अकाउंट्स और अफवाहें फैल रही थी। लेकिन जनता, खासकर युवा वर्ग के लिए यह बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं था। उनकी नजर में यह फैसला साफ तौर पर उनकी आवाज दबाने की कोशिश थी। 4 सितंबर 2025 को जैसे ही यह बैन लागू हुआ, युवाओं के भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। शुरू में यह विरोध केवल छोटे समूहों तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे यह पूरे देश में फैल गया। 8 सितंबर तक तो हालात विस्फोटक हो गए। हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। उनके हाथों में पोस्टर और बैनर थे जिन पर लिखा था, शट डाउन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया, अनबैन सोशल मीडिया, यूथ अगेंस्ट करप्शन। इन नारों के पीछे सिर्फ इंटरनेट बहाल करने की मांग नहीं थी, बल्कि यह नारों में छिपा गुस्सा उस सिस्टम के खिलाफ था जिसने उन्हें बेरोजगार बना दिया, भ्रष्टाचार में डुबो दिया और उनकी आजादी छीनने की कोशिश की। शुरुआत में यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। युवा केवल नारे लगा रहे थे, बैनर दिखा रहे थे और सरकार से अपील कर रहे थे कि सोशल मीडिया को बहाल किया जाए। लेकिन कहते हैं ना, जब गुस्से की आग भड़कती है तो उसे काबू करना आसान नहीं होता। जैसे ही सरकार ने पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए, हालात अचानक काबू से बाहर हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछार की और रबर की गोलियां चलाईं। लेकिन भीड़ इतनी विशाल और गुस्से से भरी थी कि हर रोकथाम